देखिए, जन स्वराज जो हैं और प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी पार्ट 2 है। वो कुछ आपको बता देता हूँ कि कोई टक्कर नहीं है। 20 से 25 हज़ार से अधिक वोटों से वो विजय होने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। 2025 में तो अपने पिताजी के ही पदकर्मों पे चल के विश्वनाथ यादव आगे बेलागंज के लिए बहुत बड़े नेता बनेंगे, जो कि क्या सर बेला के लिए क्या कहिएगा? बेला के लिए अब कहना क्या है, बेला के लिए तो अब राम राज आ गया है। विश्वनाथ बाबू जैसा नेता जो कि मान के चलिए कि 35 साल से अपने पिताजी को देख रहे हैं कि वो कैसे गरीबों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक के नेता रहे हैं और किस तरह से गरीब को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को बेलागंज में सपोर्ट करते हैं, तो उनसे बड़ा नॉलेजदार और एक्सपीरियंस और कहाँ मिलेगा। तो अपने पिताजी के ही पदकर्मों पे चल के विश्वनाथ यादव आगे बेलागंज के लिए बहुत बड़े नेता बनेंगे, जो कि वो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए, गरीब गुरबा, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर ध्यान रखते हुए, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी करते थे कि भाई आरजेडी हमेशा से गरीबों की पार्टी रही है, गरीबों का सुख दर्द जो है वो हमेशा आगे रख के चलती है। तो हमारे विश्वनाथ बाबू तो बचपन से ही ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस आपको मिलता है, मान के चलिए घर पे नहीं, जब आप रोड पे चलिएगा और जब सब चीज़ों को देखिएगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो 35 साल से अपने पिताजी को देख रहे हैं कि कैसे वो गरीबों की मदद करते हैं, कैसे वो अल्पसंख्यक को आगे लाते हैं, कैसे शिक्षा बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता तो बेलागंज में मुझे नहीं लगता है कि कोई है, ताकि उनके पास सारा अनुभव है, सारा मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो बेलागंज को और आरजेडी को और हमारे लालू जी को, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई टक्कर नहीं है। 20 से 25 हज़ार से अधिक वोटों से वो विजय होने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। 2025 में क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाह रहे हैं? 2025 में देखिए अनडाउटेडली जो कि तेजस्वी बाबू ने युवाओं के लिए जो काम किया है, जो 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। आप ही सोचिए कि एक फैमिली में एक युवा को रोजगार मिलता है तो कम से कम तो 10 गो परिवार को पालेगा। तो आप समझ के चलिए कि उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया है, तो उनके वजह से कितने परिवार जो हैं अच्छे से अब ज़िंदगी अपना व्यतीत करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? अरे भैया, हमें सरकार वही चाहिए ना कि जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीने के स्टैंडर्ड को जो है अप हिल्ट करे। तो वो तेजस्वी बाबू कर रहे हैं, तो उनसे बेटर कौन मुख्यमंत्री बिहार के लिए रहेंगे। 25 में दावा है कि तेजस्वी बाबू ही आएंगे और आरजेडी ही आएगा। तो जन स्वराज प्रशांत किशोर करें बिहार बदलने की बात। देखिए, जन स्वराज जो हैं और प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी पार्ट 2 है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, जो माई सम्मेलन है, जो अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम भाई हम लोग के साथ है, उनको वो काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कोई भी हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो अल्पसंख्यक भाई है, वो जानते हैं कि हमारा जो भी राइट है वो आरजेडी से बेहतर कोई नहीं जानता है, और आरजेडी के साथ ही हमारा जो है विजय है और भला है। चलिए देख, और हमारे साथ युवा राजद के कार्यकर्ता है, युवा राजद में लगातार काम करते हैं। हमारे साथ एक हैप्पी जी हैं जो लगातार विश्वनाथ जी के कदमों से मिला के चलते हैं। लगातार आपको लोकसभा चुनाव में भी साथ में देखने का मौका मिला। अब विधानसभा उपचुनाव सीट पे हैं, क्या लग रहा है, आप विश्वनाथ जी को जीत दिला पाएंगे? 33 साल से जो चल रहा है उसको फिर से कंटिन्यू होगा, क्योंकि सेम वोटर वही है, पहले से सेम घर का लोग भी है और फिर से वही जनता आज भी यहाँ पे है। और रहा बात विश्वनाथ भाई का, तो 15 साल से समझ लीजिए विधायक का काम यही देख रहे हैं। पिताजी मंत्री बने, उस समय भी यही सब संभाले, सांसद बने, उसके बाद भी अभी तक यही सेवा कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल समझ लीजिए पहले से चल रहा, अब फिर से चलेगा। विधानसभा जाएंगे तो फिर चलेगा आगे कार्यकाल इनका। परिचय हैप्पी यदुवंशी, युवा राजद कार्यकर्ता। ये कहीं ना कहीं सभी युवा राजद जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो बेला विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं विश्वनाथ यादव ही जीतेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं हूँ प्रेमचंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।